नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में चर्चा की जाएगी कि किसी इंसान को कैसे मजबूर किया जाता है कि वो अब अपनी राजनीतिक पारी शुरू करे। सिंपली मैं यहाँ पर जो आजकल विवाद चल रहा है खान सर या फिर कोई रोशन आनंद नाम के कोई दूसरे टीचर हैं या फिर अंजना ओम कश्यप के बीच में, इस वक्तव्य को किस तरह से बोया गया है आम इंसानों के बीच में, इस पर मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगा। सिंपली सोशल मीडिया पे जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। बहुत सारे राजनीतिक तत्वों को ये पता है कि जो खान सर हैं वो एक बहुत बड़े पॉपुलर यूट्यूब टीचर हैं, तो उनकी इस पॉपुलैरिटी को भुनाने के लिए बहुत सारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो चाहती हैं कि वो राजनीति में आएँ और उनका इस्तेमाल करके राजनीतिक तत्व अपना काम आगे को बढ़ाएं या फिर अपनी पार्टी को आगे को बढ़ाएं। तो उनको मजबूर किया जाएगा कि वो अपनी राजनीतिक इनिंग्स शुरू करें, भले ही उनको जेल में डाल करके ऐसा शुरू करा जाए, क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई इंसान राजनीति में आ जाता है तो उसके बाद फिर उसको किसी भी तरह का कोई भी केस वगैरह जो होते हैं वो उसके ऊपर काम नहीं करते हैं या फिर बहुत जल्दी वो उनको हटा देते हैं। हालांकि खान सर को राजनीति में आने का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होगा जैसा मुझे उनके बारे में लगता है, लेकिन इसके साथ साथ ही ये जो कोचिंग माफिया होते हैं इनके बारे में भी मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि कोचिंग सिंपली एक व्यवसाय तक ही सीमित नहीं है। आपको पता है कि मोटिवेशनल स्पीकर्स की वजह से या फिर इन कोचिंग माफियाज की वजह से ही जो आम जनता में जो युवा यंग जनरेशन है वो बाद में धक्के खाती है। मतलब उन्हें पहले ही भरोसा दिला दिया जाता है कि तुम ये करोगे तो तुम्हें इस तरह की जॉब प्राप्त होंगी, लेकिन 10 लाख लोगों में से सिर्फ 1000 लोगों को ही वो जॉब प्राप्त होती है। बाकी का आप जानते ही हैं कि वो किस तरह का जीवन यापन उसके बाद करते हैं। मतलब वो फिर मजबूर हो जाते हैं कि वो कॉकरोच जनता पार्टी जैसी किसी ऑनलाइन पार्टी को क्रिएट करें और उसके बाद वहाँ पर अपना गुस्सा निकालें। आज से 10 साल पहले इतने ज़्यादा कोचिंग माफियाज वगैरह नहीं हुआ करते थे या फिर यूट्यूब टीचर वगैरह नहीं हुआ करते थे। और ऊपर से ये जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं ये किसी भी इंसान को ज़बरदस्ती फ़ोर्स करते हैं कि तुम कोशिश करो, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और लोग मोटिवेशनल स्पीकर को कोई बहुत बड़ा गुरु समझ करके व्यर्थ में कोशिश करते हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं और एक दिन थक हार करके खुद ही छोड़ देते हैं और अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। मतलब उनके पास भी कोई जवाब रहता ही नहीं है कॉकरोच जनता पार्टी को ज्वाइन करने के अलावा। मतलब इन ऑनलाइन यूट्यूब मोटिवेशनल स्पीकर्स की वजह से भी आने वाले समय में बहुत सारे जो इंसान होते हैं जिन्होंने बहुत तरह के सपने या फिर एम बना लिए होते हैं वो बाद में गिल्ट में चले जाते हैं, क्योंकि मोटिवेशन जैसा इस दुनिया में कुछ होता नहीं है। अगर आपका लक्ष्य स्पष्ट होता है तो फिर आपको कामयाबी ज़रूर मिलती है, और लक्ष्य हमारा वही होता है जो हमारे खुद के द्वारा चुना गया होता है। किसी दूसरे को कॉपी करना कोई लक्ष्य किसी का होता नहीं है। और ज़्यादातर लोगों को जो नाकामयाबी मिलती है वो इसी वजह से मिलती है क्योंकि लक्ष्य उनके खुद के होते ही नहीं है। मतलब किसी दूसरे को उन्होंने कुछ करते हुए देखा और उसका ही जैसा करने का उन्होंने अपना भी प्लान बनाया, मतलब उनके लक्ष्य को उन्होंने कॉपी किया। और लक्ष्य ही उनका नहीं है तो सफलता तो वैसे भी मिलती ही नहीं है, भले ही आप कोचिंग माफिया को ज्वाइन करो या फिर मोटिवेशनल स्पीकर को ही क्यों ना आप सुनो। सिंपल सा लॉजिक है, लक्ष्य हमारे खुद के होने चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी इंसान को हमने हवाई जहाज़ बनाते हुए देखा है तो हमने भी उसको देखकर कॉपी करा कि मैं भी कुछ हवाई जहाज़ जैसा ही बनाऊंगा। तो सिंपली हवाई जहाज़ बनाने वाले का लक्ष्य हमने चोरी करा, या फिर हम मोटिवेट हो गए, इंस्पायर हो गए और उसके बाद हमको उस तरह की कामयाबी नहीं मिली क्योंकि वो लक्ष्य हमारा खुद का नहीं था, वो हम बस खाली अट्रैक्ट हुए थे किसी और के काम के थ्रू। तो ऐसे भी कामयाबी मिलती नहीं है। तो मोटिवेशनल स्पीकर्स का तो किसी भी तरह का कोई रोल होता ही नहीं है। ये सिर्फ इंसान को पुश कर देते हैं या फिर फोर्स करते हैं कि तुम करो करो, और करने से आपको पता ही है कि एक दिन इंसान खुद ही थक हार के हार मान जाते हैं और उसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी को ज्वाइन करते हैं। दूसरे एंगल से अगर मैं खान सर वाला ये केस देखूं तो वो एक बहुत बड़े पॉपुलर यूट्यूब टीचर हैं। अन्य टीचरों को तो उतना लोग जानते नहीं हैं, लेकिन खान सर एक बहुत बड़े टीचर हैं और वक्ता भी हैं। हालांकि वो गवर्नमेंट टीचर नहीं हैं, लेकिन फिर भी
वो एक अच्छी खासी पॉपुलैरिटी वाले सोशल मीडिया के एक लीजेंड जैसे हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक हॉस्पिटल भी बनाया है बहुत बड़ा, जिसमें कि बहुत ही कम रेट में वो लोगों का, गरीब लोगों का इलाज करते हैं और उनको दवाइयाँ मुहैया कराते हैं। तो उनका ये सब करना देख करके बहुत सारे लोगों को जलन होने लगी है, उनकी पॉपुलैरिटी को देख करके जलन होने लगी है। तो बाकी के जो अन्य जो टीचर होते हैं जिन्हें कोई जानता ही नहीं है, किसी किसी का तो नाम आप भी पहली बार सुन रहे होंगे खान सर की वजह से, तो वो लोग उनसे चिढ़ रहे हैं कि इसकी सत्ता कुछ भी करके ख़त्म हो जाए। तो सिंपली खान सर को फंसाने की कोशिश भी ज़रूर की जाएगी और मे बी वो अपने षड्यंत्रों में कामयाब भी हो जाएं, क्योंकि अगर बड़े लेवल पर मतलब राजनीतिक तत्व ही खुद शामिल होंगे कि खान सर को डाउन करना है, तो फिर इसमें क्या कहा जा सकता है। साथ में इसमें ये होगा कि खान सर का जो हाल फिलहाल का जो जितना भी साम्राज्य वगैरह चल रहा है वो कम हो जाएगा और उसके बाद वो देर दुरुस्त राजनीति में एंट्री मारेंगे। मतलब खान सर टीचर नहीं रहेंगे, वो उसके बाद एक राजनीतिज्ञ बन जाएंगे। ऐसा फ्यूचर में हो सकता है, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन उनके पास रहेगा नहीं, क्योंकि उनके ऊपर इसी तरह से अगर केस मरते जाएंगे राजनीतिक तत्वों के द्वारा या फिर कोई अन्य जो उनको देखकर चलते हैं उनके द्वारा, तो फिर उनको राजनीति में आना ही आना पड़ेगा। और राजनीतिक पार्टियां भी ये चाहती हैं, क्योंकि खान सर की बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी है इस टाइम पर। तो खान सर की बढ़ती पॉपुलैरिटी को देख करके उनके बहुत सारे दुश्मन पनप गए हैं और कुछ लोग उनकी पॉपुलैरिटी को कैश भी कराना चाहते हैं। फ्री में हॉस्पिटल चलाना, बहुत कम रुपये में लोगों का इलाज करना, उनको दवाइयाँ देना से अन्य जो लोग होते हैं मेडिकल सेक्टर के, वो भी उनसे चिढ़ने लगे हैं। इसके साथ ही जो अन्य टीचर होते हैं वो भी उनसे चिढ़ते ही चिढ़ते हैं। सीधी सी बात है, ये आपको पता होगा, क्योंकि यही इस दुनिया में चलता है, ईगो या फिर दूसरे से जलन, ईर्ष्या, ये सब। लेकिन टोटल मिला करके मुझे ऐसा लगता है कि एट द एंड इसमें खान सर ही आगे निकलेंगे। मतलब वो हो सकता है किसी राजनीतिक पार्टी से इलेक्शन लड़ने लग जाएं, लेकिन वो और भी ज़्यादा ऊपर ही जाएंगे जिस हिसाब से उनका जज्बा है और उनको नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन जलने वालों का या फिर ईर्ष्या करने वालों के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, वो किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। खान सर को किसी भी तरह से हर्ट भी किया जा सकता है, ऐसा भी मुझे लगता है। लेकिन खान सर वाले इस केस के साथ में लोगों को कुछ और गुंडा टाइप के लोगों का नाम भी पता लग रहा है, जो कि लाइमलाइट में आते नहीं हैं, और आते भी हैं तो बहुत आसानी से वो बच के निकल जाते हैं। और ये आम जनता को पता भी होना चाहिए, पब्लिक डोमेन में पता होना चाहिए कि किस तरह के लोगों की वजह से इंडिया को क्या नुकसान कहाँ पर हो रहा है। तो आप इस मैटर पर क्या कहना चाहते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, हैव अ नाइस डे।